हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजे अभ्यास में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 20 अगस्त तक का करंट अफेयर और ये पेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर लास्ट जो 2-3 महीने का होता है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त तक का करंट अफेयर। यहीं से मैक्सिमम सवाल आपके पेट की परीक्षा में आने वाले हैं 15 और 16 अक्टूबर को। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक है महतारी रथ। महतारी रथ की अगर बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में ये स्कीम चल रहा है, ये रथ चल रहा है और ये महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS, ये INS एक्चुअली ऐसे रहेगा, INS ऐसे रहेगा। तो देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ये किस शिपयार्ड में बनाया गया था? तो ये कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ यहीं पे एक प्रश्न और चिपके बैठा हुआ है, वो ये है कि अपने देश का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS विक्रांत। ये अलग से आपका एक बेहतरीन प्रश्न है और ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछ सकता है कि देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। आइए अगला देखते हैं। अगला है NTPC कायमुकुलम इकाई केरल में। ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है, NTPC के द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये मनाया गया था 29 जुलाई को, इसके बारे में पिछले वीडियो में बताए थे, जुलाई वाले में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को और इस 29 जुलाई को जो हुआ था, जब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इसका जो मेज़बानी किया था वो था नडोबा टाइगर रिजर्व। नडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। इसने इस वर्ष के 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की मेज़बानी करी थी। अगला देखते हैं 11वीं कृषि जनगणना 2021-22। ये आपका जो कृषि जनगणना था, ये कृषि मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाले बल्लेबाज, तो इनका नाम है गुस्ताव मैककॉन, फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, फ्रांस के क्रिकेटर हैं और फ्रांस की राजधानी पेरिस याद रखेंगे। एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, पहला अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक जो हुआ था पहला वाला, वो भी हाल ही में दिल्ली में हुआ था। आइए अगला देखते हैं 117 करोड़ ग्राहकों के साथ दुनिया का यहाँ पे रहेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार वाला देश बना। यानी कि अगर मोबाइल उपभोक्ता की बात करें तो नंबर 1 पे चीन है, ध्यान रखेंगे, नंबर 1 पे चीन है और नंबर 2 पर अपना देश भारत देश है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए MH-60R मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर, ये भारत को किसने दी? तो अमेरिका ने दी। या भारत ने किससे ली? तो अमेरिका से ली, इसको याद रखेंगे। वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में किस देश ने सबसे ज़्यादा फंड दिया था इंडिया को, या इंडिया में इन्वेस्ट किया था? तो उस देश का नाम है सिंगापुर। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में पहली बार अपनी ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू करने वाला जो राज्य है वो राज्य है केरल। यहीं पे ध्यान रखेंगे, केरल ने सार्वजनिक रूप से ऐसा पहला राज्य है जिसने टैक्सी सेवा शुरू की है और इस सेवा का नाम है केरल सवारी। केरल सवारी इसका नाम है और केरल राज्य, यानी कि केरल सरकार ने पहली बार ऑनलाइन टैक्सी सेवा जो हायरिंग करते हैं, बुक करते हैं, उसकी सेवा सर्विस देनी शुरू की। ऐसा पहला राज्य है केरल, याद रखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद समझौता ये भारत का किस एक देश के साथ हुआ था? मिस्र के साथ। और यहीं पे याद रखेंगे मिस्र की राजधानी है कायरो, या मिस्र की राजधानी काहिरा भी होती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किसने किया है? RBI ने। RBI की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मुख्यालय जो है ये अपने देश का शीर्ष वित्तीय बैंक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, एशिया कप 2022 से प्रश्न आ सकता है
एशिया कप 2022 का आयोजन हुआ था यूएई में। आधिकारिक मेजबान जो था वो श्रीलंका था और इस कप को जीतने वाला भी श्रीलंका था और उपविजेता था पाकिस्तान। ठीक है। सेमिकॉन सिटी गुजरात है, ये ध्यान रखेंगे आप। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है सेबेस्टियन विट्टल। सेबेस्टियन विट्टल एक पेशेवर ड्राइवर हैं, रेसिंग ड्राइवर, जो फरारी कार वगैरह होती है, रेसिंग होती है। ये जर्मनी के रहने वाले हैं और जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन। और आपको ये बता दें, जो सेबेस्टियन विट्टल है, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है और ये फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक जो आपका इंडिया में है उसका नाम है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और ये अपने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है। ये भी ध्यान रखेंगे, जहाँ पे ट्रैक होता है और ये कार वगैरह की रेसिंग होती है, फरारी कार वगैरह की। ठीक है। पुस्तक पीसीएस में पूछा जा चुका है बहुत पहले, 2-3 साल पहले। एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये पुरानी किताब है, मैंने इसको लिखा दिया था जानबूझ के क्योंकि राइटर एक है संजय बारो। संजय बारो की जो लेटेस्ट किताब आई है वो है जर्नी ऑफ ए नेशन, और ये याद रखेंगे। इसी के साथ एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा ने लिखा है। ये बराक ओबामा की पत्नी है। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। राइजिंग द डे, मुरली राघवन ने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छा प्रश्न हो सकता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है चाबहार, ये चाबहार रहेगा। चाबहार दिवस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था मुंबई में हुआ था। इसी के साथ चाबहार बंदरगाह, ये ईरान में है। ईरान की राजधानी होती है तेहरान, ये भी याद रखेंगे। इसी के साथ यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह को भी ध्यान में रखिएगा, ये पाकिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, चाबहार बंदरगाह ईरान में है। और यहीं पे याद रखेंगे हम्बन टोटा बंदरगाह, जिसको श्रीलंका ने चीन को लीज पे दिया था। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। तो ये सब सारे प्रश्न मैचिंग में पेट में आ सकते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम सेली, ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे, ये ध्यान रखेंगे। मालदीव की राजधानी है माले, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत का ये द्वीपीय पड़ोसी देश है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व का टैग किन किन को मिला है? तो एक है राखीगढ़ी, याद रखिएगा, राखीगढ़ी हरियाणा में है, इसको मिला है। एक है कालेश्वर मंदिर, हाँ जी, कालेश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, इसको भी राष्ट्रीय महत्व का टैग दिया गया है। और यहाँ पे करेक्शन है, ये आपका रहेगा जून, 29 जून। आपको बता दें कि 29 जून 2022 को दुनिया का सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया गया, जो अमूमन 24 घंटे से 1.59 मिलीसेकंड कम का दिन था। ये 29 जून याद रखेंगे, सबसे छोटा दिन 29 जून, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। MiG-21 वायुसेना विमान, ये 2025 में रिटायर होगा क्योंकि इससे दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। हमारे कई जवान साथी इसके वजह से डेथ कर जा रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सेमी कंडक्टर रहेगा, सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय सेमी कंडक्टर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना 2 देश मिलकर बना रहे हैं, एक अमेरिका एक जापान, याद रखेंगे साथियों। ये आपका सेमी कंडक्टर रहेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सेमी कंडक्टर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना अमेरिका और जापान मिलकर बना रहे हैं। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, इसके जो वर्तमान सीईओ हैं ये हैं नकुल जैन। हाल ही में यूनेस्को में शामिल हुआ क्या? खगोलीय वेधशाला, ये कहाँ पे है? लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नमस्ते योजना स्कीम चला है सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए। अगस्त्य टेनुको में, ये भारत के लिए विश्व के कंट्री डायरेक्टर हैं, ये याद रखेंगे। संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई सहयोग संगठन की इस वर्ष का अध्यक्ष कौन था? तो उज्बेकिस्तान था। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू करने वाला राज्य केरल, हाँ जी, अंडा और दूध योजना शुरू करने वाला राज्य केरल। इसी के साथ ये भी याद रखेंगे कि नाश्ता परोसने वाला, विद्यालय में नाश्ता परोसने वाला पहला राज्य, तो वो आपका राज्य है तमिलनाडु। ये भी हम आपको बता चुके हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
आगे देखते हैं। आगे है 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ था, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इसमें महिला विजेता थी तानिया सचदेव। वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस जो हुआ था, मनाया गया था, ये मनाया गया था 1 अगस्त को, ठीक है। मंकी पॉक्स वायरस हाल ही में चर्चा में रहा है, खबरों में रहा है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण ही विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय जिनेवा है, इस विश्व बैंक नहीं, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्षमा प्रार्थी, मंकी पॉक्स वायरस के प्रकोप के कारण WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकाल की उद्घोषणा की थी और भारत ने VK पॉल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स की भी स्थापना इसके हेतु की थी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम नगर, ये औरंगाबाद है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। नीलंकड़ी केंद्र शुरू हुआ IIT मद्रास में, ये ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन सेल विकसित करने वाला जो देश है उसका नाम है हांगकांग। इसी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान CEO या MD हैं, वो हैं आशीष कुमार चौहान, ठीक है। सार्वभौमिक टीकाकरण हेतु कोविन ऐप का निर्माण किया गया है। कोविन ऐप एक टीकाकरण के लिए बनाया गया है। निधन की बात करेंगे तो फिडेल रामोस, ये पूर्व राष्ट्रपति है फिलीपींस की राजधानी मनीला होती है। निर्मला मिश्रा, ये बंगाली गायिका हैं। 2025 तक, इम्पॉर्टेंट है साथियों, 2025 तक धूम्रपान समाप्त करने हेतु विधेयक को मंजूरी देने वाला देश जो बन गया वो है न्यूजीलैंड, इसको ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश M पटेल, ये भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल बहुत शानदार है, डीपली है, ठीक है। देखो, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण है उसने एक भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया था, जिसके वजह से नामीबिया से 8 चीते भारत के मध्य प्रदेश के कोनू राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के साथ समझौता किस कंपनी ने की थी? इंडियन ऑयल ने। अच्छा प्रश्न हो सकता है। और यहाँ से ये याद रखेंगे कि कोनू राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे भारत में? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे कि जो नामीबिया देश है, इस नामीबिया देश की राजधानी क्या है? तो ये आपका विंडहोक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। राजधानी इसका पूछ सकता है, आपके सिलेबस में है। ONGC पैरा गेम्स 2022 नई दिल्ली में हुआ था। द लूलो, ये लूलो रहेगा साथियों, द लूलो, ठीक है, ये लूलो रहेगा। समझ पा थी? ये जो है लूलो एक बहुत बड़ी गुलाबी दुर्लभ हीरा खोजा गया था। किस देश में? अंगोला में। 170 कैरेट का द लूलो रोज, ठीक है। लूलो उस खान का नाम था जहाँ से निकला था, उसी के नाम पे इसका नाम लूलो पड़ गया, ठीक है। ये लूलो रोज जो है ये 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा है। और अभी तक गुलाबी हीरे में इतना बड़ा हीरा आज तक नहीं खोजा गया है, इसलिए खबरों में रहा है, चर्चा में रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अंगोला पूछ सकता है, या इसका नाम पूछ सकता है कि उस गुलाबी दुर्लभ हीरे का नाम क्या था, या उसको किस देश के खान से प्राप्त किया गया था। तो अंगोला, जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। गुड फॉर यू गुड फॉर प्लेनेट अभियान WWF के द्वारा चलाया गया था, और इसका जो फुल फॉर्म होता है WWF का, ये होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है इसका फुल फॉर्म। और इसके प्रतीक में एक जानवर होता है पांडा, ये भी ध्यान में रखेंगे। पांडा मूल निवासी है चीन का, ये भी ध्यान में रखेंगे। और पांडा खाता है बांस या बांस की पत्ती, ये भी ध्यान में रखेंगे। और बांस को कहा जाता है हरा सोना। जितनी सारी बातें मैं GS से रिलेटेड बता रहा हूँ सब ध्यान में रखिएगा, सब एक एक प्रश्न है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि जो WWF है इसका मुख्यालय है ग्लैंड। ग्लैंड एक शहर है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड की राजधानी होती है बर्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने जारी किया? RBI ने जारी किया। देश के 49वें, हाँ साथियों, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं UU ललित या उदय उमेश ललित, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 124 के तहत करते हैं।
पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे सबसे पहले, उनका नाम था हीरालाल जे कानिया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट। ये जो बन के स्टार्ट होगा 2023 में चलेगा, ये है खंडवा में, वर्तमान में नहीं है, ये खंडवा में बनेगा या बन रहा है, 2023 में शुरू होगा। लेकिन अगर भारत की बात करें, सबसे बड़ा जो इस समय तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये तेलंगाना में है और उसका नाम है जगह का रामागुंडम। रामागुंडम तेलंगाना में भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन भी कर दी गई है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत में जो आर्द्रभूमियाँ हैं उनमें से 10 हाल ही में रामसर में लिस्टेड हुई हैं, रामसर में शामिल हुई। उनमें से कुछ के नाम जरा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ये है मन्नार समुद्री रिजर्व, वेम्बनूर कॉम्प्लेक्स, बेलोडी पक्षी विहार, कुनतकुलम, ये चारों तमिलनाडु में, नाम रटा होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सतकोसिया गार्ज, नंदा झील और रंगनाथ टूर पक्षी विहार, ये कर्नाटक में है, नंदा झील गोवा में है और सतकोसिया गार्ज ये उड़ीसा में है। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। मैं बता दे रहा हूँ, एक सवाल आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेट के लिए। आगे देखते हैं। चंद्रमा पर पहला चंद्र ऑर्बिटर जिसका नाम था द नूरी, इसको लॉन्च किया गया दक्षिण कोरिया नामक देश के द्वारा। एलजी का मुख्यालय यहीं पे है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह बनाता है। पुण्यकोटि दत्तू योजना, ये कर्नाटक में चला है और ये गायों को गोद लेने से संबंधित एक योजना है। गेम चेंजर, ये इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए, ध्यान दीजिएगा साथियों, तिरंगा फहराने के लिए भेजा गया सबसे छोटा रॉकेट है जो इसरो ने भेजा था, उसका नाम है गेम चेंजर। हमारी धरोहर योजना किस मंत्रालय की योजना है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजना है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आसियान 2022 के अध्यक्ष जो बने थे, जिसने मेजबानी की थी, उस देश का नाम है कंबोडिया। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान से पिछले बार सवाल थे, पेट में ध्यान रखेंगे, ये तमिलनाडु में है। चिराग योजना हरियाणा में चलाया जा रहा है, चिराग योजना। और इसके अंतर्गत इसमें प्रावधान क्या है कि सवर्णों के छात्रों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ये है चिराग योजना। अगला है गणेश रुपेटा, ये पाकिस्तान की पहली महिला डीएसपी हैं। पंचामृत योजना इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, अपने उत्तर प्रदेश संबंधित है, यूपी में ये योजना चल रही है। इसमें क्या है कि किसानों की आय को दुगना करने की ये योजना है, ठीक है। अंटार्कटिक महाद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, और थे दोनों कह सकते हैं। जैसे मैत्री था, ये थे में बदल चुका है, पहले ये चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। मैत्री भारतीय और दक्षिण गंगोत्री ये भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान बस स्टेशन है। भारतीय 2012 में चला था, ये भारत का एक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। अंटार्कटिका महाद्वीप आबादी में सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ध्यान रखेंगे आप। सागर विधि 2008 में ये अंटार्कटिक जल को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत है, और इस पोत का नाम था सागर विधि 2008 में, याद रखेंगे। अगला है रूपल चौधरी, ठीक है। रूपल चौधरी की बात करें तो वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलेटिक्स है, ठीक है। इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना गुजरात में चली है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है साफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता है भारत, ये याद रखेंगे। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित देश का पहला बंदरगाह, और इस बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका दूसरा नाम है न्हावा सोवा, महाराष्ट्र में सबसे आधुनिक बंदरगाह यही है भारत का, ठीक है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब मिला है सरगम कौल को, ये भी याद रखें कि काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। इसी के साथ आपको मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ये भी आपको याद रखना है, जो क्रमशः कैरोलिना, हरनाथ संधू, सिन्हा शेट्टी ये सब हैं, वो भी सब जरा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
ये सब बता चुके हैं आपको, वीडियो में देख सकते हैं, लिंक नीचे दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वह राज्य जो अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत लैंग्वेज की बात कर रहा है, एक संस्कृत भाषी गांव का विकास करेगी, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। विभाजन भयावह स्मृति दिवस, ये नया भी आया है, इसको ध्यान में रखेंगे। परीक्षाओं में पूछने का दौर शुरू हो चुका है 14 अगस्त, ठीक है। विभाजन भयावह स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को अगले दिन हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। बढ़े चलो अभियान या आंदोलन, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, युवाओं में देशभक्ति की भावना का विकास करने के लिए। निधन की बात करें, गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हो गया, वो असमिया नृत्यांगना थी, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते भाई क्या है। आगे है दुनिया की पहली वर्टिकल शहर। वर्टिकल शहर का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर शहर, तो इसका नाम है द लाइन। ये सऊदी अरब में है वर्टिकल सिटी, जो कि दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और जगदीप धनखड़ ये पूर्व में बंगाल के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। अब इनके खिलाफ, जगदीप धनखड़ के खिलाफ यूपीए के उम्मीदवार जो थे वो थे मार्गरेट अल्वा, जिनको इन्होंने 346 मतों से हराया था। और यहीं पे आपको उपराष्ट्रपति के बारे में 2 जीएस के पॉइंट बताते हैं। पहला कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति या पीठासीन अधिकारी होता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि उपराष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है, ये ध्यान में रखेंगे। गांधी जी की जीवनीकार थे लुईस फिशर, तथ्यात्मक है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीसीएस वगैरह में, याद रखेंगे, ठीक है। रीयूजेबल अंतरिक्ष यान लॉन्च की चीन। मोदी सर्किट किस राष्ट्रीय उद्यान में बन रहा है, किस टाइगर रिजर्व में? तो ये याद रखेंगे कि मोदी सर्किट ये उत्तराखंड पर्यटन विभाग इसका विकास करेगा, और ये बन रहा है जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत द्वारा कालाजार एक रोग होता है जो कि प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग को ख़त्म करने के लिए जो डेडलाइन तय की गई है वो है 2023। अब कालाजार एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अगला देखते हैं समुद्री युद्धाभ्यास। इसमें आईएनएस तरकस ने भाग लिया था। एमपीएक्स समुद्री युद्धाभ्यास जो था एमपीएक्स, इसमें फ्रांस की नौसेना थी और भारत से जो पोत गया था उस पोत का नाम था आईएनएस तरकस, ये याद रखेंगे। तुजुंग बेनोवा बंदरगाह ये इंडोनेशिया में है, जहाँ के लिए भारत का आईएनएस सुमेधा युद्धाभ्यास के लिए रवाना हुआ था, तो ये नाम जरा सा आप याद रखेंगे, ये भी युद्धपोत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिजली सब्सिडी देने वाला राज्य, हाँ साथियों, सबसे ज़्यादा जो बिजली पर सब्सिडी दे रहा है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो उपाध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो अपने देश के हैं विश्वनाथन आनंद। शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था मास्टरमाइंड, याद रखेंगे। राष्ट्रीय भाला दिवस नीरज चोपड़ा के स्मृति में, जिन्होंने 7 अगस्त को एक बहुत ही बड़े टूर्नामेंट में पदक जीता था, उसी की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाने का फंडा शुरू हुआ है। लद्दाख के सर्वोच्च सम्मान डिपॉल आरंजियम डस्टन से सम्मानित हुए थे दलाई लामा। ये दलाई लामा रहेगा साथियों यहाँ पे, दलाई लामा, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े नेता हैं, धर्मगुरु हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022, यूएसए शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मिस इंडिया अलग है, सिन्हा शेट्टी हैं, और ये है मिस इंडिया यूएसए, ये है आर्या वाल्वेकर, नाम याद रखेंगे। पहली बार अमेरिकी जहाज जिसका नाम था चार्ल्स डू, ये मरम्मत के लिए L&T शिपयार्ड चेन्नई आया हुआ था, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, नाम याद रखेंगे। CSIR की पहली महिला निदेशक हैं नल्लाथम्बी
क्लाइव सेल्वी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव, ये नाम याद रखेंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है कर्नाटक। यहीं पर आपका एक टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन में क्या है कि किण्वन के आविष्कारक लुई पाश्चर। पेनिसिलिन कौन बनाया था सबसे पहले? 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, और एक कवक से बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिनियम करके, और ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने, और फंक ने विटामिन की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था अल्टमैन ने, और कोष का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो बन रहा है, ये बन रहा है चिनाब ब्रिज के नाम से, जम्मू कश्मीर राज्य में। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया था इस बार 10 अगस्त को। AIIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये इंडिया का है। ठीक है, इसमें पुरुष वर्ग में जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था, ये मिला था सुनील छेत्री को, और मनीषा कल्याण को मिला था महिला कैटेगरी में। ये दोनों नाम साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको सुनील छेत्री के बारे में हम कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे। सुनील छेत्री को इस वर्ष का मिला था खेल का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें सुनील छेत्री के अलावा वो पुरस्कार लवलीना को भी मिला था, और मिताली राज को मिला था। तो ये कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न नीरज चोपड़ा को मिला था। ये जरा सा ध्यान रखेंगे कि किनको किनको खेल का सर्वोच्च सम्मान ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। ठीक है, सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय मैच में गोल करने के मामले में तीसरे नंबर पे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत से अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक जो गोल दागने का रिकॉर्ड है फुटबॉल में, वो सुनील छेत्री के नाम में है, और बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, याद रखेंगे सुनील छेत्री के बारे में। तो सुनील छेत्री का खेल संबंध पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं। भारतीय रंग महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। ये महोत्सव प्रयोगशाला में विकसित हीरो के उद्योग को फंड देने हेतु नीति बनाने वाला पहला बैंक, तो उस बैंक का नाम है SBI, और SBI का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। अगला देखते हैं, अगला है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। ध्यान रखेंगे साथियों, पहले एशियाई व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले एशियाई या भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इन्हीं के बारे में अगले पेज पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कौन की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, ऐसे ही देखो कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है, तो मुस्लिम अध्यक्ष जो होता है वो है बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू। ऐसे पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी का। वो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ इनका उपनाम है कि इनको कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है शशि थरूर, ये कांग्रेस के नेता हैं। ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डेला लेसियन डी होनोर से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम थोड़ा बड़ा सा है, ध्यान में रखेंगे। फ्रांस वगैरह देश में फ्रांसीसी भाषा ऐसे होती है, तो पुरस्कार का नाम भी वैसे ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बस इसको आप रट लीजिएगा। इसरो अध्यक्ष कौन है भाई? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारत में ये अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करने वाली शीर्ष संस्था है इसरो, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि वैश्विक शांति के लिए 3 व्यक्तियों के आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें पहले व्यक्ति हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दूसरे व्यक्ति हैं पोप फ्रांसिस जो अर्जेंटीना के निवासी हैं। तीसरे हैं जो संयुक्त राष्ट्र वर्तमान महासचिव हैं
एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। ये भी 3 लोग यही व्यक्ति हैं जो इसमें शामिल रहेंगे। इसमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है तो नाम याद होना चाहिए आपको, एंटोनियो गुटेरेस। राष्ट्रीय युवा दिवस, एक है राष्ट्रीय युवा दिवस, एक है विश्व युवा दिवस, दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की स्मृति में, और राष्ट्रीय के जगह पे अगर विश्व हो जाएगा तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। डेट देखिए सेम है 12-12, ठीक है। इसी प्रकार एक आपका और वही बता देना चाहता हूँ कि एक होता है शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। ऐसे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे भी डेट सेम होता है, यहाँ पर राष्ट्रीय विश्व का अंतर होता है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे राष्ट्रीय और विश्व युवा दिवस है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगस्त मलाई यह तमिलनाडु का 5वां तथा भारत का 31वां हाथी रिजर्व घोषित हुआ है। हाथी रिजर्व याद रखेंगे। युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो एक्सविन बैक्स 2022 ऐसे करके पूछेगा कि युद्ध अभ्यास भारत का किस एक देश के साथ हुआ था, तो भारत और वियतनाम के मध्य हुआ था ये युद्ध अभ्यास, और हरियाणा राज्य में हुआ था, ठीक है। नेचर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान हैदराबाद को मिला है 2022 में, ठीक है। सुपर गरुण रक्षा अभ्यास, इसकी मेज़बानी करने वाला जो देश है वो है इंडोनेशिया, और इसमें जो देश शामिल थे उसमें हैं अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर आदि के सैनिकों ने भाग लिया था इस इम्पोर्टेंट प्रश्न में जो है, ठीक है, सुपर गरुण रक्षा अभ्यास में, ठीक है। अगला है भारत की पहली खारे पानी की लालटेन जिसका नाम रखा गया है रोशनी, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए अगला देखते हैं कि WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को एक आधिकारिक नाम दिया है और वह नाम है क्लेड नाम याद रखेंगे, ठीक है। भारत ने डोर्नियर 2 विमान उपहार में दे दिया, किसको दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। श्रीलंका के बारे में 4 बातें, इसे कहा जाता है पूर्व का मोती। हाल ही में यहाँ पर अभी खाद्य आपातकाल लगा है, इसको ध्यान में रखेंगे, करंट अफेयर है। खाद्य आपातकाल लगा है श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी जो है ये जयवर्धनेपुरम भी है और कोलंबो भी है, इसको भी याद रखेंगे। श्रीलंका में बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा को इसने हाल ही में 99 साल की लीज पर चीन को दे दिया है। तो ये सब करंट अफेयर के सवाल हैं और कुछ जीएस के भी सवाल हैं। 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर सूची में लिस्टेड कुल आर्द्रभूमियों की संख्या हो गई है 75। निधन की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही अपने अवध के थे, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि राकेश झुनझुनवाला की हाल ही में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, वो क्या थे? तो वो शेयर बाजार के बहुत बड़े निवेशक थे, इनको बिग बुल कहा जाता था। यहीं पे एक अर्थशास्त्र का जीएस का पॉइंट आपको बता देना चाहते हैं कि बियर और बुल, बियर माने होता है भालू, बियर माने सांड होता है, या इसी को मंदड़िया या तिजड़िया कहते हैं। तो ये चारों शब्द देखिए, अगर पूछेगा कि इन चारों शब्दों का संबंध किससे होता है तो ये याद रखेंगे कि इनका संबंध शेयर बाजार, शेयर मार्केट से होता है। और शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाले जो भारत में शीर्ष संस्था है वो है सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई, ये ध्यान में रखेंगे। यहीं पे आपको इरिडा के बारे में बता देना चाहते हैं और ट्राई के बारे में, ठीक है। ट्राई जो है दूर संचार को नियमित करने वाली शीर्ष संस्था है, जबकि जो इरिडा है, इरिडा बीमा को संचालित करने वाली या नियंत्रित करने वाली भारत की शीर्ष संस्था है। इसी प्रकार से भी शेयर मार्केट को, ठीक है। दुर्गा दास की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जोधपुर राजस्थान में किया गया है। फोर्ब्स क्लाउड की 100 कंपनियों की सूची में शामिल पहली भारतीय कंपनी थी रोजर पे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश, ओमिक्रॉन वैक्सीन को किस देश ने सबसे पहले मंजूरी दिया तो उस देश का नाम है यूके। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना ये राजस्थान में चल रहा है।
T20 क्रिकेट मैचों में 60 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं हाल ही में कीरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। डूरंड कप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से होता है? फुटबॉल से होता है। और वर्तमान में 2022 में जो ये कप हुआ था वो हुआ था कोलकाता में, या उसका आयोजक स्थल था कोलकाता, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है SBI ने स्टार्टअप हेतु पहली समर्पित शाखा स्थापित की बेंगलुरु में। और याद रखेंगे कि बेंगलुरु, ये हमने एक वीडियो में बताया था कि बेंगलुरु भारत की स्टार्टअप राजधानी भी है, इसको ध्यान में रखेंगे। मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई, ड्रोन द्वारा दवा की होम डिलीवरी करना, ये स्कीम ये चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, इसको ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था मॉस्को में, और मॉस्को राजधानी है रूस की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है मिशन स्वावलंबन, ये सिडबी के द्वारा चल रहा है। ठीक है, और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद्या रथ या स्कूल ऑन व्हील, असम में इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। वंचित बच्चों के लिए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए इस रथ का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तथ्यात्मक रट लेंगे। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की, ध्यान रखेंगे साथियों। यानी कि सरकार के द्वारा टैक्सी सर्विस दी जा रही है अपनी जनता को, ये सोचिए। तो यही सवाल है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की, जिसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं कहीं आने जाने के लिए, वो सरकार के अधीन रहेगी, यानी कि सरकारी रहेगी। तो ये राज्य है जहाँ पे ये चल रहा है पहली बार। उस राज्य का नाम है केरल, और उस टैक्सी का नाम है केरल सवारी, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 का जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था मेघालय में। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। उत्तर पूर्व ओलंपिक, ध्यान रखेंगे, एक ओलंपिक होता है, एक अपने भारत का उत्तर पूर्व ओलंपिक का मतलब है जो 7 सिस्टर्स होते हैं, 7 बहनें, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। वोस्तोक सैन्य अभ्यास 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको। रूस में चला था। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? भारत, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत भी था। भारत, रूस, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान। नाम एकदम रटा होना चाहिए। सवाल इसे पूछेगा कि वोस्तोक सैन्य अभ्यास 2022 में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं था? ठीक है, रट लीजिएगा। आगे देखते हैं। पूरी तरह से कार्यात्मक साक्षर जिला, ये है मंडला, मध्य प्रदेश का। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य है गोवा। हर घर जल प्रमाणित पहला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नागर की हवेली और दमन और दीव। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके साथी रिश्तेदार भी इससे लाभ उठा सकें। और जो अगस्त का शेष करंट अफेयर बचा है वो, प्लस सितंबर के भी कुछ अच्छे सवाल, उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अगले 2-3 दिनों में, फिर उसको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए खूब मेहनत से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।